नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। पीएम सूर्य घर योजना में अब राज्य सरकार देगी इतना 1,000 रुपया अतिरिक्त सब्सिडी। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब केंद्र सरकार के अलावा भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अपनी ओर से सब्सिडी देने का फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। सोलर सब्सिडी, कुशल युवा कार्यक्रम और क्रेडिट कार्ड योजना को मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। एसएसपी विनीत कुमार ने 3 थानों में तैनात किए नए थाना प्रभारी। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी विनीत कुमार ने तरैया, अमनौर और अवतार नगर थानों में नए थानाध्यक्षों की तैनाती कर दी है। सभी अधिकारियों को तत्काल योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पीके के ऐलान पर शिक्षा मंत्री का तंज। रोजगार पहल का स्वागत, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना विधायक की जिम्मेदारी। जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं के रोजगार के ऐलान पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उनकी इस ऐलान का स्वागत है, लेकिन विधायक होने के कारण उनकी अन्य भी कई जिम्मेदारी है। 12 अगस्त 1942 जब सारण की 2 नाबालिग बहनों सरस्वती और शारदा ने अंग्रेजों खिलाफ संभाली भारत छोड़ो आंदोलन की कमान। पिता की गिरफ्तारी के बाद सारण के मलखाचक गांव की 2 नाबालिग बहनों सरस्वती और शारदा ने भारत छोड़ो आंदोलन का झंडा थाम लिया। दिघवारा थाने से लेकर छपरा कलेक्ट्रेट तक तिरंगा फहराने की यह गाथा आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। बिहार में एसटी 2026 की घोषणा। इस दिन से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। 4 अगस्त को जारी होगा विज्ञापन। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जानकारी दी है कि समिति द्वारा जल्द ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। बिहार में वंशावली और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। सरकार ने दिया बड़ा आदेश। बिहार सरकार ने राज्य में जन्म मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया में नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत निष्पादित अटेस्टेड शपथ पत्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। सरकार के इस कदम से खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को पंचायत और अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने और लंबी कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। सासाराम में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रोशन कुमार ने तिलौथू से की शुरुआत। 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रोहतास जिले में देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा जिला तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया और हर तरफ भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। राजधानी पटना में अब गंगा का पानी घर घर पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। बुडको ने सर्वे पूरा करने के बाद गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस मेगा परियोजना के तहत शहर की मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने परियोजना के लिए बुडको को मंजूरी दे दी है और अगले महीने टेंडर जारी होने की तैयारी है। अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव द्वारा दिल्ली में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन पर विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत व राष्ट्रीय हिंदू रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष 1008 राजू दास ने सतत सांसद पप्पू यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सांसद पर भगवा रंग के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखे शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें गधा, बलात्कारी और लुटेरा तक कह डाला।
रूफटॉप सोलर पर कैबिनेट की मंजूरी, बिहार में उपभोक्ताओं को 20,000 रुपए तक अतिरिक्त मदद, 3 किलोवाट पर 9-8 हजार तक लाभ। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपए, अधिकतम 20,000 रुपए तक की मदद देगी, जिससे 3 किलोवाट पर कुल 98,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के गौरवशाली मगध के इतिहास और विरासत को पुनः वैश्विक पहचान दिलाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार के युवा देश दुनिया में कहीं भी रहें, अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहें और बिहार की समृद्धि में अपना योगदान दें। उन्होंने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित छात्रों के इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आगाज 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद ये बातें कहीं। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में टले, अब 2027 में वोटिंग की संभावना। जानिए वजह। 2026 में पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। इसके बाद आरक्षण और वोटर्स लिस्ट जैसे कामों में वक्त लगने से चुनाव अब 2027 में ही संभव है। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द भरे जाएंगे लाइब्रेरियन के खाली पद। राज्यपाल ने दिए निर्देश। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर जल्द बहाली शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कुलपतियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लाइब्रेरी साइंस के युवाओं को रोजगार मिल सके। नवादा में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत हजारों लोग हुए देशभक्ति से सराबोर यात्रा में शामिल। नवादा में बुधवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सर्किट्स हाउस से शुरू हुई तिरंगा यात्रा डीएम कार्यालय तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन सहित कई नवादा के कई प्रशासनिक सामाजिक कार्यकर्ता सहित स्कूली बच्चे शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग देशभक्ति के माहौल से सराबोर रहा। सीएम सम्राट चौधरी का आज गोपालगंज का दौरा। थावे में पूजा, मेडिकल कॉलेज की जमीन का करेंगे निरीक्षण, श्राद्ध कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गोपालगंज दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिहार में ग्राम पंचायतों का बदल जाएगा रूप, गठित होंगी 5,000 नई पंचायतें। परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया तय। बिहार में अभी करीब 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना है। यानी करीब 5,000 नई पंचायतें अस्तित्व में आ सकती हैं और मुखिया के पदों में लगभग 60 से 61% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत, अब नौकरी के साथ भी पूरी कर सकेंगे पीएचडी। राज्यपाल का बड़ा फैसला। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ बैठक में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को पीएचडी जारी रखने के लिए विशेष निर्देश जारी करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के उपयोग, पुस्तकालयों के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया। आरजेडी में कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश, पसमानदा और दलित कार्ड खेलने की तैयारी। रेस में 4 बड़े नाम। राजद में एक वर्ग ऐसा है जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को नियंत्रित करना चाह रहा। वह इस उपक्रम में है कि बिहार इकाई में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं। फिर सत्ता का ऐसा विकेंद्रीकरण होगा कि मंडल मुक्त ताकते रह जाएंगे और अपनी मर्जी आगे बढ़ेगी। दूसरा वर्ग मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष की पैरोकारी कर रहा। 19 करोड़ में बदला कटिहार जंक्शन का रंग रूप। रंग हाइफन बिरंगी रोशनी, फाउंटेन और सोलर पार्क ने बढ़ाई स्टेशन की खूबसूरती। सेल्फी का नया ठिकाना बना। परिसर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार कटिहार जंक्शन अब नए और आकर्षक अंदाज में नजर आने लगा है। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन परिसर के कायाकल्प का काम किया जा रहा है। निर्माण और सौंदर्यीकरण के साथ स्टेशन की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है और रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता परिसर लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। कटिहार जंक्शन पर देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। बिहार के गांव अब सिर्फ सड़क और नाली नहीं बल्कि शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं मांग रहे हैं। कहीं ग्रामीण हाई मास्ट लाइट की मांग कर रहे हैं तो कहीं सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, ओपन जिम, स्पोर्ट्स किट, पेयजल व्यवस्था और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जरूरत सामने आ रही है।
लेकिन ग्रामीणों की बदलती जरूरतों और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मौजूदा नियमों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में हुई चंदेश्वर चौधरी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा के मामले में मीडिया के सामने विस्तृत जानकारी दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सुचिता अनुपम और मुख्यालय एडीजी सुनील कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईडी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मुंगेर के मॉडल सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भड़का हंगामा, अब पूरे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ रहा है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों द्वारा किए गए उग्र विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद हो गईं। दूर दराज से इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार दिन भर दर दर भटकने को मजबूर रहे। वहीं परिसर में व्याप्त तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार सरकार के कामकाज और आगामी योजनाओं को लेकर आज यानी 12 अगस्त 2026 को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम 5 बजे पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों और एजेंडों पर सरकार की मुहर लगने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमता व दक्षता बढ़ाने के लिए बिहार लोक भवन राजभवन ने एक व्यापक योजना तैयार की है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कौशल को लगातार बेहतर बनाना और शिक्षकों के लिए एक व्यवस्थित व निरंतर प्रशिक्षण ढांचा तैयार करना है।